महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मनसे चीफ राज ठाकरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चुनाव पास आते ही शिंदे और उद्धव दोनों गुटों की नजरें राज ठाकरे पर टिके रहती है कि वो इस बार किस पार्टी के साथ आएंगे। कुछ ऐसा ही इस बार भी विधानसभा चुनाव में होने वाला है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने 25 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि महाविकास अघाड़ी के अंदर कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ रहा है। इसी दौरान जब राउत से इस पर सवाल किया गया तो इस बार चुनाव में किस पार्टी का साथ राज ठाकरे देंगे, ये उनसे पूछा गया। तो इस पर जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि उनकी दिशा ही स्पष्ट नहीं है, वो तो मोदी शाह के साथ रहे हैं जो महाराष्ट्र के दुश्मन हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। राज ठाकरे किस पार्टी के साथ है? वो तो मोदी शाह के साथ रहे हमेशा, जो महाराष्ट्र के दुश्मन है उनके साथ हमेशा रही ये नेता। अब जिसने बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ दिया है उस पार्टी के साथ है, शिंदे जी के साथ है राज ठाकरे जी। तो आप उनके बातों को इतने गंभीरता से मत लीजिए। अब वो गंभीरता खत्म होगी उनके बातों से। अगर राज ठाकरे कहते हैं कि हमारे जमाने में ये होगा, तुम्हारे जमाने में ये हो गया, ये बात करने का उनको अधिकार नहीं है सबसे पहले, क्योंकि अब तक उनकी दिशा स्पष्ट नहीं है। वो महाराष्ट्र के बाजू में है या महाराष्ट्र के जो विरोधी है उनके बाजू में है। हमेशा उनकी भूमिका, जो महाराष्ट्र पर हमले करते हैं, महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश करते हैं, उनको साथ देने का काम ये महाराष्ट्र के राज ठाकरे जी ने किया है। तो उनके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। देखिए, वो अपनी सोचा, वो अपनी बात, अपनी पार्टी, अपना गठबंधन टूटा फूटा, हाँ, मोड़ तोड़ तांबा पित्तल, वो गठबंधन उनका जो है ना, मोड़ तोड़ तांबा पित्तल, उनके बारे में सोचिए। महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में किसी भी पद को लेकर कोई मतभेद, कोई दरार नहीं है। कल हमारी एक पहली बैठक हो गई सीट शेयरिंग के ऊपर, जहां मुंबई की सीटों के बारे में हमने तीनों पार्टियों ने चर्चा की और लगभग सहमति से 99% सीटों पर हमारी सहमति हो गई है। मुंबई की लिस्ट में कहूंगा, मुंबई की सीट से। तो ये महायुति वाले को बोले, आप आपकी बात करिए, हमारी बात मत करिए। ना मुख्यमंत्री पद के ऊपर हमारे यहाँ कोई मतभेद है, ना और किसी पद के ऊपर, ना सीट शेयरिंग के ऊपर। हो जाएंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है, बस। दरअसल राज ठाकरे ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि महाविकास अघाड़ी को लोकसभा चुनाव में जनता के समर्थन की वजह से वोट नहीं मिले, बल्कि उसे मोदी विरोधी और अमित शाह विरोधी वोट मिले हैं। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाले दलों को विधानसभा चुनाव में ये सत्ता विरोधी वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि दलितों और मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ ये वोट उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस को गए। ये वोट महाविकास अघाड़ी के नहीं है। ये लहर अब चली गई है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मनसे आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 225 सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। उन्होंने शरद पवार की आलोचना करते हुए दावा किया कि एनसीपी प्रमुख ही राज्य में जाति और दल बदल की राजनीति लेकर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीपी की स्थापना के बाद संत भी जाति के आधार पर बंट गए। हालांकि राज ठाकरे लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में महायुति के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।